जय जोहार संगवारी हो। तो शिक्षक भर्ती में का हो गई स्टे ऑर्डर आ गए, ठीक है। जो एग्ज़ाम तो हो गए लेकिन उनमें जो आने वाला जो प्रक्रिया है, नियुक्ति प्रक्रिया है, में रिजल्ट में स्टे ऑर्डर आ चुके हैं। तो एक लिए सब झलना घबराए की ज़रूरत नहीं है, कबर कि पूरा भर्ती में स्टे ऑर्डर नहीं आया है। ये जो स्टे ऑर्डर आया है ओनली शिक्षक पोस्ट यानी कि वर्ग 2 पोस्ट के लिए आया है, वर्ग 3 और व्याख्याता के लिए नहीं आया है। ये चीज़ मैं डिटेल में तुम्हारे बताने वाला हूँ। साथ ही साथ संगवारी हो जो है लेके सवाल उठाते जो पिटिशनर है ना, तेकर मन के एज वगैरह लेके और कब से केस फाइल करी से एक अगला जो सुनवाई होना है 6 अगस्त में ओमे का हो ही। साथ ही साथ जो सरकार है केवीएट दायर करी से, तो केवीएट के बावजूद ऐसे काबर हो है ना, केवीएट का काम करी से, ये सब चीज़ें हम डिटेल में जानने वाला है। बने रहो वीडियो के अंत तक। यदि तुम हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करूँ और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करूँ। तो चलो वीडियो ला शुरू करते हैं। संगवारी हो अभी कल ही हाई कोर्ट के एक निर्णय जो ऐसे है ना कि शिक्षक भर्ती के जो रिजल्ट में है ना आगे आने वाला प्रक्रिया में स्टे ऑर्डर ला दे। तो ये स्टे ऑर्डर में डिटेल में हमने जाने की कोशिश करबो कि का बार इस कैसे इस पिटिशनर मन के का व्यू रही से का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ रखी सो मन है। साथ ही साथ कौन कौन से लूप होल रही से जेकर वजह से पिटिशनर मन ला हेल्प हो इसके पिटिशन मन दायर कर सकी से। और सरकार जो केवीएट दायर करी सो केवीएट कैसे पूरा कोई काम नहीं करी सी या करीस तक कैसे काम करीस, ठीक है संगवारी हो। तो देखो सबसे पहली एमे जो स्टे ऑर्डर लगा है, ठीक है, एक लिए जो पिटिशनर है, ठीक है, पिटिशनर मन की एज आप मन देखियो 32 साल 36 साल 33 साल ऐसे है। तो बहुत जनों का लिए सवाल उठाते कि ए मन ला भी बोनस अंक से उतना का फर्क पड़ा थे कैसे करत थे करके। तो देखो सब चीज में हाँ ना तो एक मन के सपोर्ट करत हो ना एक मैं जो एक्चुअल फैक्ट हुई बात ला रखा। तो देखो कहीं ना कहीं भर्ती में या कुछ पॉइंट में 2019 के जो नियम रही से है ना भर्ती और पदोन्नति नियम में कुछ ना कुछ लूप होल ओकर वजह से इवन पिटिशन दायर करीस। रहे बात एकर मन के कि ये मतलब बोनस अंक से का फर्क पड़त है कैसे हुआ थे एकर मन के तो उम्र निकल पाते ऐसे करके। तो मान लो ये मन तो केस दायर नहीं करतीस तो कोई ना कोई तो दायर कर देतीस है ना। इतना जन लाखों के भीड़ है अभ्यर्थी मन के परीक्षार्थी मन के, तो कोई ना कोई दायर करतीस। तो सवाल है मन के ऊपर नहीं उठना चाहिए। सवाल एक्चुअल जो है कि वैसे रूलों में का बरिस ये चीज़ ला आप मन ला ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़ संगवारी हो ये जो भर्ती प्रक्रिया है पूरा सरकार का करी से केवीएट दायर करे, ठीक है। तो केवीएट किसी काम नहीं करे तो केवीएट का होते देखो कोई भी जब भर्ती प्रक्रिया निकलते तो सरकार भी चाहते, ठीक है, और नियुक्तिकर्ता एजेंसी भी चाहते कि वो भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से निपट जाए, अपन अंतिम परिणाम तक अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे। लेकिन इनमें केवीएट दायर करी से तो जो केवीएट में क्या होता है यदि कोई सरकार लगा है कोई भर्ती के लिए तो सबसे पहली सरकार के बिना पक्ष जाने में स्टे नहीं लगाए। दूसरा चीज़ है वो भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चले एक लिए सरकार केवीएट दायर करते सुरक्षित रूप से चले करके। सरकार की पूरा बात स्पष्ट रूप से जाने के बाद जब हाई कोर्ट है या फिर कोई भी जो कोर्ट है ना वो संतुष्ट हो जाते ओकर बाद ही क्या कहते हैं नेक्स्ट डेट हियरिंग देते। अदरवाइज अगर नहीं रहे केवीएट कोई पक्ष नहीं रहे तो सीधा सीधा जो पिटिशनर है ना याचिका करता है ओकर बात ला सुन के फटाफट जो भी में डिसीजन वगैरह होते वो डिसीजन हाई कोर्ट या कोई कोर्ट दे देते। एक स्थिति जरूरी हो जाते कि एक बार सरकार के पक्ष भी जाने जाए और नोटिस किए जाए और सूचित किए जाए ताकि वो अपन बात रख सके कि ऐसे ऐसे काबर हो इस कैसे हो इस करके एक वजह से केवीएट दायर किए जाते। तो इनमें केवीएट दायर करे के बावजूद सरकार अपन पक्ष रखी से, लेकिन माननीय जो हाई कोर्ट है ओला का है वो जो पक्ष है संतुष्ट नहीं हो पाई संतुष्ट नहीं कर पाई तेकर वजह से इनमें स्टे ऑर्डर देगी से है ना। कहीं ना कहीं ओकर जो नियम रही से कुछ न कुछ कमी रही सो ही है ना जो चेंजेस बदलाव जो कर रही इस में एक वजह से का है वो केवीएट के भी कोई मतलब इनमें काम नहीं करी से। अब आथन संगवारी हो हमारे अगला पक्ष में वीडियो के जिसमें कहा थे कि पूरा भर्ती में स्टे लग गए, सहायक शिक्षक है व्याख्याता है या तो फिर शिक्षक है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। मैं पूरा मतलब जो ऑर्डर है हाई कोर्ट के ओला भी पढ़ के दिखाऊँ कर समझा कोशिश करूँ आप मतलब कि पूरा भर्ती में नहीं लगे है। सिर्फ जो लगे है जो कोर्ट केस है वो शिक्षक भर्ती में लगे स्टे है, ठीक है संगवारी हो। शिक्षक भर्ती यानी कि वर्ग 2 में। अब कहा होता देखो वर्ग 2 में लगे हैं यानी कि अब ऐसे तो नहीं कि बोनस अंक वर्ग 2 के लिए हरे वर्ग है ना वर्ग 3 के लिए नो है व्याख्याता के लिए नो, ऐसे तो कोई बात नहीं है ना। उनमें जे पोस्ट जो कैरी करते हैं ओकर लिए भी बोनस अंक है। अब सवाल ये है कि जो पिटिशन करता है याचिका करता है वो सिर्फ वर्ग 2 के लिए अपन पोस्ट के हिसाब से लगा है ना, 3 और का बोलते 1 के लिए नहीं है। तो अभी जो स्टे ऑर्डर आया है वो सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए है। हम स्पेशली लिखा है पोस्ट ऑफ टीचर्स,
ठीक है, न कि ये लिखा है पोस्ट ऑफ टीचर, असिस्टेंट टीचर एंड लेक्चरर, ऐसे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है पोस्ट ऑफ टीचर और रिक्रूटमेंट अभी के जो हवाला दे 2023 के। तो वे वर्ग 2 के लिए बस स्टे लगे। 3 और व्याख्याता की जो पोस्ट एक परिणाम है यथावत आय की संभावना है और आई भी, ठीक है। कब आई? यदि कोई और दूसरा जो पिटिशनर है वो क्या करे, हाई कोर्ट में केस अगर नहीं लगावत है, ठीक है, ये चीज लेके वर्ग 3 और व्याख्याता लेके। अब सवाल है कि तुरंत तुरंत तो फटाफट केस नहीं लगे। एमन जो भी केस लगा है भाई मन है, एमन तुरंत अभी केस नहीं लगा है ना भाई, एकली कम से कम 1 महीना के समय लगते हाई कोर्ट में केस लगाना, है ना। पूरा सब चीज़ ला रीड करबे, देखबे, पढ़बे, ओकर लिए सबूत जुटाबे, पहले नोटिफिकेशन ला रीड करबे सरकार के, ओकर बाद जब केस करबे तो केस फाइल हुई तो केस के रिव्यू हुई, तब कहीं जाके तोला जो नंबर मिलते है ना हाई कोर्ट के, तब केस वहाँ रजिस्टर्ड होते। तो एग्ज़ाम होए के पहली केस लगाए गए भाई 10 जून से पहले। अभी कहाँ चलत है दे, है ना, 28 जून है। 28 जून मतलब 4 वीक, 4 हफ्ता पहले आने के होते मई में पहुंच जाओ, पहले से केस लगाए जा चुके हैं, ठीक है। तब कहीं जाके आ जाओ, मतलब वो पिछले कल के दिन में वो मतलब हियरिंग के डेट मिली से, ठीक है संगवारियों। तो एकल जो भी संघ का समाधान है दोनों भर्ती में, यानी कि सहायक शिक्षक व्याख्याता में बिल्कुल भी अभी स्टे ऑर्डर नहीं है, हमें कोई डरे घबराए की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगला कदम का हो सकता है चीज भी हम जाने की कोशिश करबो, और जो कोर्ट के जो ऑर्डर है, ठीक है, वो ऑर्डर भी मैं आप मतलब दिखा देता ताकि आप मन भी आश्वस्त हो जाओ कि वाकई में दूसरा जो पोस्ट है उसके लिए स्टे ऑर्डर नहीं है। तो संगवारियों देखो वो जो ऑर्डर में काका हाई कोर्ट की, ठीक है, एम जो पटिशनर करता है सबसे पहले क्रमण के नाम है वेद प्रकाश है ना, पिता जाराम जी, एज 36 ईयर, ये है कबीरधाम जिला से। साथ ही साथ एक और है जो दूसरा सुनील कुमार पाल जी, ठीक है, एक एज 33 साल है और ये है क्या बोलते बेमेतरा जिला से, ठीक है। अब काका विरुद्ध लगे हम बताए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के विरुद्ध लगे, ठीक है। डायरेक्टर है जो डायरेक्टरेट ऑफ छत्तीसगढ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इंद्रावती भवन संचालनालय, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है व्यापम, ठीक है, एक वर्सेस लगे केस। अब मैं क्या बोला थे स्टार्टिंग से क्या लिखा है, मैं लर्न काउंसिल ऑफ पिटिशनर सबमिट दैट रेस्पोंडेंट नंबर 2 issued an advertisement for appointment on the post of teachers under छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन सर्विसेज एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स 2019 के हवाला से, है ना, ओकर हिसाब से में केस दायर किए गए। काम है पोस्ट ऑफ टीचर्स में, है ना, नॉट ऑन द असिस्टेंट टीचर एंड लेक्चरर। एंड आगे बोला थे में द पोस्ट नॉट बीन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट ट्वाइस एंड देयरफॉर। मेन रीजन का है जो पिटिशनर रही कि पोस्ट ला स्पेसिफाई नहीं करे, विषयवार नहीं करे कि में कतका पोस्ट है, में कतका पोस्ट है, ताकि अभ्यर्थी भी संयुक्त हो सके कि भाई कि मोर अतका रैंक है तो मैं इतना पोस्ट में अंदर में हो, इतना पोस्ट में वेटिंग में रहो, इस टाइप के, है ना, क्लेरिफाई होना चाहिए कि इतना पोस्ट के लिए है, इतना पोस्ट के लिए है, जरूरी भी है, ठीक है। आगे में बोला थे ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एडवर्टाइज और नॉट, ठीक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट लॉ में नहीं बताया गया है। साथ ही साथ ही कंटेंट दैट इन द एडवर्टीजमेंट रिस्पोंडेंट हैव आल्सो पब्लिश द टीचर्स विल बी अवॉर्डेड अप टू 10 बोनस मार्क्स। दूसरा जो पॉइंट रखे हैं कि 10 नंबर बोनस मार्क्स दिए जाए एवरी 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर, ठीक है, दो नंबर दी हर साल के लिए। एंड विच इज द ऑल्सो कंट्रेरी इन द रूल्स ऑफ 2019, जो कि 2019 के रूल से ये भी विरोधाभास है बोलत, कॉन्ट्रेरी है बोलत, ठीक है। मतलब 2019 में ना तो ये बोनस माल वाला मार्क्स रही से, ठीक है, जबकि वो समय भी गेस्ट टीचर कार्य करत रही से। साथ ही साथ आगे बोला थे लर्न द स्टेट काउंसिल सबमिट दैट ही विल आल्सो फाइल रिप्लाई टू द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ के लिए भी क्या करते वहाँ वो अप्लाई करे। द एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंक्लूडेड, एग्जामिनेशन हो चुके हैं बोला था। हाउएवर सेलेक्ट लिस्टेड हैज नॉट बी पब्लिश्ड, जो लिस्ट है यानी कि चयन सूची यानी कि बोल सकते हैं परिणाम वो हजारी पब्लिश अभी नहीं हो सकेगा। Consider the fact and circumstances of the case purely as an interim measure is directed that the respondent shall not finalize the recruitment process till the next hearing। अगली सुनवाई तक जो रिस्पोंडेंट है जो मतलब जवाब दे रहे हैं यानी कि जो विभाग है और जो सरकार है वो मतलब तब तक आगे प्रोसेस नहीं करना है बात, ठीक है। एंड द लिस्ट इन द केस द वीक कंसर्निंग 6 ऑफ द अगस्त 2023, मतलब अगला जो हियरिंग है वो 6 अगस्त तक है, मतलब 1 महीना बाद में। यह हम उम्मीद करते हैं ना सभी शिक्षक साथी मन के साथ साथ सभी अभ्यर्थी मन के भी भला हो, यही आशा करता है। तब तक मैं वीडियो में विदा दो। धन्यवाद, जय जोहार।